सदा पूरी तुम मेरी हर एक आस करना, हे हनुमान मुझे ना निराश करना। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम है। सबसे बड़ा मंत्र जय हनुमान जय श्री राम है। 8 मई को पूर्णिमा तिथि के समापन के बाद ही ज्येष्ठ का महीना शुरू हो गया। कहते हैं कि इस महीने में बजरंगबली की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इसीलिए इस माह में आने वाले हर मंगलवार का भी खास महत्व है। आपको बता दें कि कल 12 मई को ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगलवार है। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। कल 12 मई को बड़ा मंगलवार है, बड़ा ज्येष्ठा मंगलवार। और आज हम आपको बड़ा मंगलवार का महत्व और ज्येष्ठ महीने का महत्व बताएंगे। ज्येष्ठ महीना ऐसे समय में आता है जब सूर्य अपने प्रचंड रूप में होते हैं, लू चल रही होती है, प्रचंड गर्मी पड़ रही होती है, पशु पक्षी सब बेहाल होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस महीने में जल संरक्षण की बहुत अहमियत बताई थी, इसलिए भी कि इस महीने ज्येष्ठ महीने में तेजी से जल का वाष्पीकरण होता है और जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं और अन्य जो जल स्रोत हैं वो सूखने लगते हैं। ऋषि मुनियों ने इसीलिए जल बचाने का एक संदेश दिया था और ज्येष्ठ महीने के दौरान जो गंगा दशहरा पड़ता है और निर्जला एकादशी पड़ती है, इसके लिए विशेष व्रत रखने का उन्होंने आह्वान किया था, संदेश दिया था, ताकि जल भी बचे। मैं बताना चाहूँगा कि जो ज्येष्ठ महीना होता है उस दौरान जगह जगह छबीलें लगाई जाती हैं, प्यासों को पानी पिलाया जाता है और ऐसा करना बहुत शुभ कारक माना जाता है। ये भी बताना चाहूँगा कि जो ज्येष्ठ महीना है वो ज्येष्ठा नामक नक्षत्र पर आधारित है और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चूँकि चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में होते हैं, इसलिए इस महीने का नाम भी ज्येष्ठा पड़ा। और इस महीने में जो मंगलवार पड़ते हैं उन्हें बड़ा मंगलवार कहा जाता है और इस दिन व्रत रखने का, दान रखने का, दान देने का बहुत महात्म्य माना गया है, बहुत शुभ लाभ मिलता है। आपको ये बताना चाहूँगा कि ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगलवार 12 मई को पड़ रहा है, दूसरा बड़ा मंगलवार 19 मई को, तीसरा बड़ा मंगलवार 26 मई को और चौथा व अंतिम बड़ा मंगलवार 2 जून को पड़ने जा रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 8 मई से ये जो ज्येष्ठ महीना है वो शुरू हो चुका है और 5 जून तक ये चलने वाला है। जो बड़ा मंगलवार है वो विशेष रूप से बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि पूरी विधान से और पूरी निष्ठा से, पूरी आस्था के साथ हनुमान जी की आराधना करने से, उनकी पूजा अर्चना करने से और दान पुण्य करने से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि बजरंगबली हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं और ये भी मान्यता है कि कलयुग में इस धरती पर वही एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो साक्षात रूप से उपस्थित हैं और अपने भक्तों की मुसीबत के समय उनकी मदद करने और उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान शिव के कुल 12 रुद्र अवतार थे, जिनमें राम भगत हनुमान का अवतार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये भी माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव और प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि जो ज्येष्ठा मंगलवार होंगे, जो 4 मंगलवार धरती पर उनकी विशेष पूजा होगी और जो भक्त उनकी विशेष पूजा करेंगे उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। श्रोताओं, दर्शकों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ज्येष्ठा मंगलवार को व्रत रखने से और हनुमान जी की पूजा करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, भय की समाप्ति होती है, डर की समाप्ति होती है और जिन्हें मंगल दोष है जिनकी कुंडली में, उन्हें भी लाभ होता है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि की साढ़सती चल रही है, ढैया चल रही है, उन्हें भी हनुमान जी की आराधना से विशेष राहत मिलती है।
और ऐसा माना जाता है कि इस दिन बड़ा मंगलवार को भगवान हनुमान जी की प्रतिमा के आगे ज्योति जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ने और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। जो महिलाएं पुत्र प्राप्ति की इच्छुक हैं, जो अभिभावक पुत्र प्राप्ति के इच्छुक हैं, इस दिन व्रत रखने से उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाने वाले बजरंगबली की कृपा जिस पर पड़ती है वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। इसलिए इस महीने के हर मंगलवार को घर बैठकर पूजा जरूर करें। अगर आप किसी विशेष पूजा का आयोजन नहीं कर पाएं तो बस सुबह स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लें। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट।